बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मेरिट न्यूज़ के प्रोग्राम पिन पॉइंट में मैं हूं जावेद कमैना और मेरे साथ मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तजज़ियानगार शाहिद वक़ार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम जी। शाहिद साहब, आपके पास कोई खबरें आई हैं कि जो हुकूमत और पीडीएम के इमरान खान साहब के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसकी मिसाल इसहाक डार साहब और सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब के दरमियान 3 मुलाकातें हैं। तो थोड़ा-सा तफ़सीलात से आगाह कीजिएगा कि इन मुलाकातों में क्या चीज़ तय पा रही है या तय पा चुकी है या कोई डेडलॉक है? फिलहाल तो अभी डेडलॉक ही नजर आ रहा है। इसमें तो अभी कोई वाज़ेह नई चीज बाहर आने नहीं दी जा रही और ना कोई बता रहे हैं को क्या कहाँ तक बात पहुंची है। लेकिन ये है कि ये मेरा ख्याल है कि ये अब जिस तरह के वो थी ना एमकेएम 2 हिस्सों में थी, एक लंदन और एक पाकिस्तान, तो ये मेरा ख्याल है लंदन के अब पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसमें हमें पाकिस्तान में से जो नून लीग है ना वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही कि वो कहाँ पे है। तो डार साहब क्योंकि वहां से हैं तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब अब डायरेक्ट उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं पीटीआई से, और ये मैसेज भी शायद दे रहे हैं अपने लोकल मुस्लिम लीग को और जो है एस्टेब्लिशमेंट को कि ये हम बार बार से भी कोई सेटलमेंट बना सकते हैं और कुछ सेटलमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मेरे ख्याल ये सारा जो जितनी भी स्ट्रगल है ये कोशिश है ये हो रही है। तो क्या पीटीआई को मुतालबा किया गया है? इसहाक डार साहब ने ये मुतालबा उनके सामने रखा है कि वो असेंबली में वापस आएँ? ये आगे से जो आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने पीटीआई की क्या तर्जुमानी की है? क्या उनसे मुतालबात मनाने की कोशिश की है? देखिए वो सबसे बड़ा उनका पहले दिन से ही एक ही मुतालबा है कि ठीक है हम वापस आ जाते हैं और आके सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन पहले आप इंतखाबात की जो है ना डेट अनाउंस कर दें। और जो कि उनका एक शुरू से पहले दिन से एक मुतालबा है कि आप ये अनाउंस करें, उसके बाद हम वापस भी कराना पड़ा तो हम आ जाएंगे और वापस आके सिस्टम में जो कि बाकी जो जितने भी चीज़ें इस्लाहात जिसे कह लें कि वो करनी है। तो फिलहाल मेरा ख्याल है अभी इस पे डेडलॉक है कि वो, क्योंकि नून लीग तो वाजे है कि वो जाना नहीं चाह रही। तो देखें अब ये फिलहाल अभी क्लियर नहीं है कि ये इनके और भी मुलाकातें, क्योंकि 24 घंटे में दो बार मिल रहे हैं, उसके बाद अब ये काफी टाइम गुजर गया, इसमें अगले कोई मुलाकात नहीं हो रही। तो देखना पड़ेगा कि अब ये फिलहाल अब ये किस साइड पे जाते हैं। जब तक ये लोकल जो है ना मुस्लिम लीग पाकिस्तान, मुस्लिम लीग पाकिस्तान कह लें, वो अगर इसमें हिस्सेदार नहीं बनेगी तब तक तो ये मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये किसको पैगाम दिया गया है? क्योंकि आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इसहाक डार साहब वो तो नवाज शरीफ साहब के ही दस्ते रास्ते, इसलिए उनको डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी कहा जाता है। तो ये किनको पैगाम दे रहे हैं डायरेक्ट मुज़ाकरात करके, और इसमें क्या शहबाज शरीफ साहब का इत्मीनान हासिल नहीं है इसहाक डार साहब को? देखिए फिलहाल तो मशकूक सी सूरत हाल नजर आती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के केस जितने भी हैं उनको अभी तक छेड़ा भी नहीं गया है। अब ये सब बात समझ से बाहर है बिल्कुल कि सलमान शहबाज के एकदम अचानक सडनली सब कुछ हो रहा है। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग है वो अपने मामलात तो बिल्कुल ठीक करते जा रही है, जबकि लंदन वाले जो मामलात हैं मुस्लिम लीग के वो वहीं पे पेंडिंग है। तो मेरे ख्याल है नवाज शरीफ ने अभी कोशिश की है, या तो ये कोशिश है या एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं मुज़ाकरात पीटीआई के साथ, क्योंकि इस वक्त मेन तो जो है आगे प्रॉब्लम जो है वो तो एक खान साहब ही है ना। तो उनके साथ जी के हम मुज़ाकरात तय करके तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मैसेज ही है, स्पेशली जो मैसेज है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए है। मेरे पास ये इत्तला थी कि इसहाक डार साहब ने साथ ये भी आरिफ अलवी साहब को कहा कि जी आप जो इमरान खान साहब बार-बार पाकिस्तान को डिफॉल्ट की बातें करते हैं, वो इस तरह की बातें ना करें, उससे दुनिया के अंदर हमारा इमेज और शख्स जो है ना वो अच्छा नहीं जाएगा। तो क्या वाक़ई पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है? देखिए अब ये खान साहब को क्लियर करना चाहिए सूरत हाल के वाकई पाकिस्तान अगर जा रहा है तो पाकिस्तान अगर खान साहब को वाकई ये लग रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है तो खान साहब को बड़े हार्ड स्टेप लेने चाहिए ना। फिर उनको भी एक फिक्र शो करनी चाहिए कि हम इस तरह कमरों में बैठ के तो बयान देते रहे कि जी डिफॉल्ट हो रहा है डिफॉल्ट हो रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं। दूसरा आप ये अगर ये चीज है कि डिफॉल्ट के खान साहब को रोकें जी वो बयान न दें, तो ये खुद क्या कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल और डार साहब आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, तो वो भी तो फिर कोई अच्छा मैसेज आ रहा है, क्योंकि वो तो अंदर के आदमी है, उन्हें तो ज्यादा पता है। खान साहब तो बाहर के आदमी है और बाहर का आदमी अगर कहेगा तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि ये आपस में एक दूसरे को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। शेख वकार साहब, एक और मुश्किल सवाल है जरा
कि जहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं उनकी ख्वाहिश और कोशिश है कि नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत और ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं, तो क्या मुस्लिम लीग नून लंदन या पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश है? मेरा ख्याल है तो वो तो लाई इसीलिए थे, उनकी ख्वाहिश तो है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो कोई उनकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह सडनली अपना सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुई है और दूसरी चीजें हो रही हैं, तो इनको फिलहाल तो उनको उनकी ख्वाहिश लगता है ख्वाहिश ही रह जाएगी। फिलहाल स्टैब्लिशमेंट का रोल जो है ना वो अब ये बनता ही यही है, और वो नजर भी यही आ रहा है कि उनका ना स्टैब्लिशमेंट जो है वो अब पब्लिक के जो है पल्स उसको देखते हुए समझते हुए वो वही एक स्टेप करेगी जो कि अवाम में उनको मकबूल करे, ना कि वो पुराने वाली जो पॉलिसी है वही चलती रहे। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया था और आज वही बयान जो है वो आज सुबह राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने खुद को एपॉलिटिकल करने का जो इरादा ये तहिया किया वो उनका अपना फैसला है और उस पर उम्मीद है कि वो कारबंद रहेंगे और हमें इत्मीनान है कि वो उस पे फैसले पे रहेंगे। तो क्या ऐसी बातें निकल रही हैं कि 2 दिन के अंदर पीडीएम के 2 मुख्तलिफ लीडरान जो है इस बारे में बयान दे रहे हैं? सर जी देखिए, सबसे बड़ा तो मसला ये है कि नवाज शरीफ बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है उसके ऊपर कि जनाब मेरा क्या किया आपने, मेरे वापस आने का जो है वो प्रेशर अपना नवाज शरीफ साहब की तरफ से बहुत आ रहा है। तो ये जो है यहाँ पे अब ये जिस तरह की बयानबाजी है वो इसीलिए शो की जा रही है कि जनाब यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट जो है ना वो बिल्कुल न्यूट्रल एंड क्या कह रहे हो रही है। तो उनको उनकी वजह से या फिलहाल आपका जो मामलात हैं वो सीधे नहीं हो रहे। तो ये जो अब बयान अचानक आने शुरू हुए हैं ये सिर्फ नवाज शरीफ को ही, मैंने कहा कि नून लीग के साथ जंग चल रही है और नवाज शरीफ साहब इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि जनाब मेरे मामलात को भी सेटल डाउन किया जाए। ये सारे बयान उसी उसी को रिलेट करते हैं। आपका कहना ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जैसे उनके बेटे सलमान शहबाज साहब पाकिस्तान तशरीफ ले आए और अब उनके मुकदमात खत्म हो गए, तो नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है, ये जो ओपिनियन की पड़ी हुई है उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, तो ये शहबाज शरीफ साहब जी जानबूझ के ये लटका रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये देखे ना एक नजर आ रहा है, वाजे फर्क नजर आ रहा है कि जनाब इनके जो पाकिस्तान के मामलात हैं अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो तो सारे सेटल डाउन होते जा रहे हैं, और वो है नवाज शरीफ साहब का किसी किसी मामले को अभी तक छेड़ा तक नहीं गया। और मरियम नवाज अगर बाहर होती तो उनका भी यही मामला होता कि उनके भी केसेस को ना छेड़ा जाता, क्योंकि मरियम नवाज को यहाँ से निकालना था। तो मरियम नवाज को निकालने के लिए उनको केसेस को छेड़ा गया और उनको सेटल डाउन किया गया, और उसके बाद वो अगर मरियम नवाज के हो सकते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब के क्यों नहीं हो सकते। तो ये एक वाजे अब एक लाइन खिंच रही है और बड़ा वाजे फर्क नजर आ रहा है कि शहबाज डॉक्टर साहब, शरीफ साहब जो है वो सॉरी उनको बाहर करना चाह रहे हैं, और मरियम नवाज जो पाकिस्तान में इन थी उनको भी आउट किया गया है। नवाज शरीफ ऑलरेडी आउट है ना, तो मरियम नवाज को भी बड़े हिसाब से उनके केस सेटल करके उनको भी यहाँ से निकाल दिया गया। तो ये शहबाज शरीफ साहब की गेम एक अलग नजर आ रही है कि जो आपस में डिवीजन है पाकिस्तान, जो मैंने नाम रखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान लंदन मुस्लिम लीग लंदन। अच्छा ये बताइएगा, इसका मतलब है कि आप जो अंडर एस्टिमेट करते थे शहबाज शरीफ साहब को, वो तो फिर काफी एक्टिव निकले कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी सेटलमेंट कर ली, अपनी भी कर ली, अपनी बच्चों की भी कर ली, बल्कि लंदन के अंदर डेली मेल से सेटलमेंट भी कर ली। यानी वो पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान और लंदन में सेटलमेंट भी कर रहे हैं और माशा सब लंदन में बैठ के लंदन और पाकिस्तान में सेटलमेंट नहीं कर पा रहे। नहीं, बड़ा सही लफ्ज बोला है आपने कि सेटलमेंट के माहिर हैं शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने तो जाहिर देख लें कि वो इमरान खान के खिलाफ भी रजीम चेंज में बहुत बड़ी सेटलमेंट की। तो सेटलमेंट के तो वो माहिर हैं, सियासत है, उनको चांस मिला है एक। अब वो चाहेंगे कि आप दोबारा भाईजान को ला के तो फिर उनको वजारत आला उज़्मा दे दी जाए, नहीं वो खुद ही चाहेंगे कि मैं अब आगे कंटिन्यू करूं। भाई साहब ने 3-4 दफा वजीर आजम बन गए, अब मैं भी तो कम से कम 2 दफा तो बनूं। तो इसलिए वो ये कर रहे हैं। और जो डेली मेल वाली बात है, वो डेली मेल वाली बात तो एक खबर आई है सिर्फ अंदर की, एक छोटी सी खबर है कि डेली मेल की अचानक जमीर जाग गया। हालांकि गोरों का जमीर तो होता नहीं, ये तो हमारे यहाँ होता है कि जमीर सो गया जमीर जाग गया। तो वो अचानक उनका जमीर जागा और उन्होंने बयान दे दिया। तो ये सेटलमेंट हुई है, बार बार हुई है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि 13 तारीख को अब जो कोर्ट का फैसला आता है उसमें क्या चीजें सामने आती हैं कि वो क्या उनके फैसले पे पता चलेगा कि ये डेली मेल को अचानक क्या हुआ है और ये किस तरह का था, ये सही था या गलत था। क्योंकि जो है डेली मेल वालों ने
सिर्फ ये माजरत की है वो नैब के केसों पे, क्योंकि नैब के में अंदर केस चल रहे हैं, जबकि नैब ने इसको नहीं छेड़ा था, तो नैब के कानून बदल गए। और बाकी वो जो चीजें दूसरी थी कि वो जो उन्होंने सबूत दिए थे कि यहाँ से ये जो हुई है ट्रांजेक्शन वगैरह जिन अकाउंट में हुई है उनके दामाद के या उनकी बेगम के, उनकी बेटी के अकाउंट्स में, उसको उन्होंने नहीं तरदीद की। उन्होंने उसमें तो वो भी तो उन्होंने ज़ाहिर छपा था और उसके सारे सबूत भी अदालत में दिए थे, उसके बारे में कोई माजरत नहीं की उन्होंने। आखिरी सवाल शायद कैर साहब आपसे, ये बताइएगा कि इस वक्त पीटीआई केपीके के जो अरकान हैं, अरकान असम्बली जो हैं, वो केपीके की असम्बली तहलील करने की हक में नहीं है और बड़ा वाज़ेह इख्तिलाफ कर दिया है, और साथ वो मशरूत कर रहे हैं कि पहले पंजाब की असम्बली तहलील की जाए। तो जब केपीके में इनके लोग वो असम्बली तहलील करने के हक में नहीं, तो पंजाब में ये कैसे असम्बली तहलील करवा पाएंगे? नहीं, ये तो अंडरस्टूड बात है ना। देखिए केपीके में तो कोई ऐसा इशू है ही नहीं, वो तो उनके अपने हाथ की बात है, वो तो किसी वक्त भी हो जाएगी सर। वो बाकी सही है, उनका स्टैंड इस वक्त बिल्कुल ठीक है कि पहले क्योंकि पंजाब की अगर नहीं होती और केपीके से भी वो हाथ दो बैठते हैं, तो मेरे ख्याल खान साहब भी ऐसा नहीं चाहेंगे, पहले वो पंजाब असेंबली को तोड़ेंगे उसके बाद ही उधर जाएंगे। तो ये कहना कि पीटी के अरकान में मुखालफत करती, नहीं, मेरे ख्याल खान साहब का भी ये स्टांस होगा कि पहले पंजाब में फैसला हो, पंजाब अगर इस तरफ जाता है तो फिर केपी उसके पीछे जाएगा, अदरवाइज तो केपी को तोड़ने का फायदा कोई नहीं होगा। नहीं, वहां के उनके अपने अरकान भी कह रहे हैं, उसके बाद बैरिस्टर साहब सब तर्जमान है केपी के गवर्नमेंट के, उन्होंने भी ये कहा है कि जी हम असम्बली तहलील नहीं करेंगे, हमारे लोग इस हक में नहीं है। ये कहवाया भी जा सकता है ना, खान साहब का अपना बयान भी हो सकता है कि पहले भी तो वो पंजाब में आप सेटल डाउन करें सारे मामला को, तो उसके बाद आप इधर कर लें। 20 दिसंबर को जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है, बड़ा साफ और वाज़ेह पैगाम दिया प्रेसिडेंट साहब को, क्या 20 दिसंबर को असम्बली तहलील हो जाएगी पंजाब की? मुझे फिलहाल नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन ये कि साहब अभी भी चुप है और वो अभी दिन निकाल रहे हैं जितने भी हैं, लेकिन नहीं, अभी मेरे ख्याल आगे जाएगी, अभी 20 दिसंबर तक तो कुछ होने वाला नहीं है, कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा ऐसा। जी बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब। नाज़रीन, इस वक्त प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो एक खबर है कि आसिफ अली जरदारी ने जो एक खलीज पैदा हो गई थी चौधरी बरादरान के खानदान के अंदर, चौधरी शुजात साहब और प्रेसिडेंट के दरमियान, उसको खत्म करवा दिया है। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपना सबको इस्तेमाल कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर किसी तरीके से तब्दीली आ सके। और कुछ इतलात ये भी हैं कि शायद 2-3 माह के अंदर, यानी इलेक्शन इंतखाबात से 2-3 माह पहले तक नवाज साहब जो हैं वो वतन वापस आए, तो उससे पहले पंजाब की हुकूमत वो तब्दील करना चाहेंगे, क्योंकि वो लाहौर को प्रेफर करेंगे आने के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर गवर्नमेंट उनकी हो, या वो गवर्नमेंट हो जो उनको डिस्टर्ब ना करे और उनको खैर से लाहौर के अंदर लैंड करने दे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।